हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों, मतलब मेथेन और एथेन दोनों होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक है, कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर 100 लाइकेन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो प्रदूषण, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा के कारण होते हैं, एसिड रेन जिसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ, इसमें नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। C2 और H2 इसका एसिटिलीन का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से मौखिकता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सीधा, ये सीधा लिखा हुआ, सीधा, वास्तविक तथा वर्त से बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल एक मात्रक है। ठीक है, पास्कल में नापा जाता है प्रेशर को, दाब को, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव में दाब का सूत्र है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा, P बराबर HDG इसका सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रदूषण के प्रकार हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? तो ये सभी जो है प्रदूषण के ही प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मीनामाता रोग होता है, ये क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अ, जल में पारे से होता है। आगे बढ़ते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ये ऑप्शन नंबर अ, पेयजल में नाइट्रेट से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा, 2, तरंग गति 2 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन बना होता है, किससे बना होता है? तो ये आपको जवाब देना है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वह हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान डिग्री सेल्सियस में तो 37 और डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मतलब अ सही है। आगे बढ़ते हैं कि उष्मा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, ये सभी पे निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। विशिष्ट उष्मा का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ, Q बराबर mST इसका सही जवाब हो जाएगा। जल द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ब संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पन कहलाती है, याद रखिएगा, वाष्पन कहलाती है, ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वह वाष्प में बदल जाता है तो वाष्पन ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, कपूर और नौसादा, मतलब ऐसा कोई पदार्थ ऐसा कोई ठोस पदार्थ जिनको वायु में रखने पे वह सीधे वाष्पित हो जाते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कपूर और नौसादा, अर्थात ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही होगा दोनों। आगे बढ़ते हैं कि हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज जो है वह आवृत्ति का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा।
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ऑप्शन नंबर 100 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे बढ़ते हैं, एल्कीन उदाहरण है? तो एल्कीन एथिलीन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्काइन का उदाहरण क्या है? तो एल्काइन का जो उदाहरण है वह एसिटिलीन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर अ डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ब्यूटेन, याद रखिएगा, ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक है, इसमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक? तो हमारे सीवी रमन जो हैं ये भारतीय वैज्ञानिक है, सर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ब पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नागफनी का पौधा है? तो ऑप्शन नंबर ब मरुस्थली पौधा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है? तो ऑप्शन नंबर ब 76 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 पर्व संधियां पत्ती से संबंधित नहीं है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सैप ब्लैक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र कितना है? तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा CnH2n+2, ये इसका सही सूत्र हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा मेथेन। आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो कारण है वो ऑप्शन नंबर कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। और आगे बढ़ते हैं कि अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में प्रदूषण का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यही है। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है? इन सभी विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें से अपशिष्ट कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है। आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन व ब्रायोफाइट किस प्रदूषक से सूचक है? तो ऑप्शन नंबर अ SO2, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल को प्रदूषित करने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर वन पारा और सीसा। आगे बढ़ते हैं, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने के उपाय क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, इसके सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि मरुस्थल बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब जो वन आरोपण हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, कच्चे फलों को पकाने में सहायक कौन है? तो एथिलीन जो है वह कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 यकृत में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।